गीदड़ सिंगी क्या है और इसे घर में रखने से क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गीदड़ सिंगी के बारे में और इसके हवाले से हम आपको बेहद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी देंगे, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी से देखिएगा। गीदड़ सिंगी दरअसल गीदड़ के दोनों कानों के बीच में एक सींग नुमा साख्त या हड्डी होती है जिस पर भूरे रंग के बाल उगते हैं। इसको खुशकिस्मती और नेक बख्ती की अलामत समझा जाता है। इसको लोग घरों में रखते हैं ताकि पैसे की कमी ना हो और किसी किस्म का जादू टोना या कोई बद नज़र काम ना आ सके। इस किस्म के नज़रियात को आज भी हमारे माशरे में बेहद ज़्यादा आम समझा जाता है। गीदड़ सिंगी के मुतालिक निजी चैनल ने जब एक जोगी बाबा से इंटरव्यू लिया तो उसने बताया कि ये बड़ी काम की चीज़ है और इसे लोग लाखों रुपए में ख़रीद कर अपने पास रखते हैं और इसे अपनी खुशकिस्मती समझते हैं, क्योंकि ये इंसान को करोड़पति बना देती है और इसे गीदड़ के सर से ही हासिल किया जाता है। और हिंदुओं के तिलक लगाने वाले सिंदूर में इसे रखा जाता है ताकि ये खुशबूदार रहे और इससे ये जिंदा रहती है। इसके असल होने की ये पहचान है कि वक्त के साथ साथ इसका हजम और वज़न भी बढ़ता रहता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि यही एक बेहतरीन ज़रिया है दौलत कमाने का, या इससे आप बिना मेहनत के भी दौलत या सरमाए को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्यारे मज़हब इस्लाम में इसका कोई ताल्लुक नहीं और ना ही कोई रिवायत हमें मिलती है जो कि इसे सही साबित कर सके। ये फ़लसफ़ा तो 17वीं सदी में बरे सगीर के किसी हिंदू पंडित ने दिया था जो तब से लेकर अब तक चला आ रहा है। गीदड़ सिंगी की असल हकीकत तो ये है कि ये 17वीं सदी से भी कबल इसके आसार मिस्र में मिलते हैं, जो कि मिस्र में एक देवता इन्यूबस था जिसका सर गीदड़ और बाकाया जिस्म इंसान की शक्ल का था, और लोगों ने इसका नाम गीदड़ सिंगी रख दिया था। और इसके जिस्म पर भी इसी तरह भूरे रंग के बाल उगते थे। बहरहाल हकीकत जो भी हो, लेकिन हमारे प्यारे मज़हब इस्लाम में इसको बिल्कुल हराम करार दिया गया है और हमें खुद भी इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी आगाह करना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।